क्वेश्चन नंबर 6 टीएस ग्रेवाल अप्रैल 10। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम इसमें। चेक रिसीव फ्रॉम दीवान, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान रुपीज 8,500। तो 8,500 का तो चेक आया है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आया था कि 8,500 की पेमेंट थी, 500 का डिस्काउंट है, तो हमें तो 8,000 मिले होंगे। नो, अगर लैंग्वेज को देखा जाए तो चेक रिसीव्ड 8,500, 8,500 का तो चेक आया है, इतने का तो चेक आ गया। अगर 8,500 का मुझे चेक मिला है और मैंने 500 का डिस्काउंट भी दिया है, तो मुझे टोटल पेमेंट आनी कितनी होगी? बोलो। 9,000। 9,000, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अगर ऐसा ना लिखा हो तो आपको आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि किसी फ्यूचर डे पे तो डिपॉजिट नहीं हो रहा। अगर ऐसा 10 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ और 12th या 13th या 14th को जाके चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उस दिन वो हो जाएगा चेक्स इन हैंड। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कहीं आप 10th पढ़ लो, आप आगे पढ़ो ना, आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दो, फिर 3 दिन बाद ट्रांजैक्शन आ रही है कि चेक डिपॉजिटेड विच वाज रिसीव्ड ऑन 10th अप्रैल, तो आपको फिर कटिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी चेक रिसीव हो तो आगे की ट्रांजैक्शंस पढ़ो कि चेक डिपॉजिट कब हुआ है। अगर आगे कुछ लिखा ही नहीं है उसके बारे में, then it will be assumed that it was deposited in the bank on the same day. आपने चेक रिसीव करा 10th को, उन्होंने खुद ही बोल दिया सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 10th को चेक रिसीव किया, 14-15 को चेक डिपॉजिट हुआ, तो 10th को हो जाएगा चेक्स इन हैंड। 10th को चेक रिसीव हुआ और पूरे क्वेश्चन में आगे कुछ मेंशन ही नहीं है कि कब डिपॉजिट हुआ, तो सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, अप्रैल 10th, ध्यान से देखना, आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, मैं अभी सिर्फ आपके डाउट्स ले रहा हूं। जर्नल नाम मेंशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ। प्लीज आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के करेंगे, मैं सिर्फ आपके डाउट्स ले रहा हूं। अप्रैल 10th, तो चेक आया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू, चेक किससे आया? दीवान, डेबिट क्रेडिट। 8,500 का चेक आया है, 500 का हमने डिस्काउंट दिया है, 9,000 रुपीज दीवान से लेने होंगे। अभी तक कोई डाउट? नो सर। ओके, 10th को। अब 12th को क्या हुआ? 12th में भी डाउट है। पहले मैं 10th और आपकी 14th क्लियर कर देता हूं, चलो 12th भी कर देता हूं। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड टेलीफोन बिल। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि मैंने बैंक को इंटीमेशन दे रखी है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि जब भी मेरा टेलीफोन का बिल आए ना, मेरे बिहाफ पे पे कर देना। जब भी मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आए ना, मेरे बिहाफ पे पे कर देना। मेरे बिहाफ पे मतलब मेरे अकाउंट से इतने पैसे काट लेना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। authority has been given to the bank to deduct money relating to such expenses whenever the bill is due. कितने लोग मोबाइल फोन का, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते कि जब भी बिल आएगा मेरे अकाउंट से पैसे काट के उनको पेमेंट कर देना। तो बेसिकली आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, पैसे आपके बैंक से कट रहे हैं। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बस समझाने के लिए कि आपको, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि जब भी ऐसा कोई बिल आए तो मेरे बिहाफ पे कर देना। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था? 1,000। कोई भी डाउट? नो सर। नरेशन, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक, ठीक है ना, और टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक अकाउंट। आपको कोई डाउट? क्लियर है आपका 12th?
किसको डाउट था? रिद्धिमा, शाश्वता? सर रिदम सर हम टेलीफोन बिल अकाउंट भी लिख सकते हैं। नहीं, टेलीफोन बिल नहीं लिखते, टेलीफोन एक्सपेंसेस। बिल तो सर, किसी चीज का हो सकता है, बिल तो हर एक सामान का बिल होता है। नेचर ऑफ अकाउंट इज टेलीफोन एक्सपेंसेस। बोलो कुछ पहले। सर ड्राइंग्स नहीं आ सकता ऐसे, मतलब नो सही नो ऐसे। नो नो नो, ड्राइंग्स बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ड्राइंग्स तब आएगा अगर लिखा होता पेड टेलीफोन बिल ऑफ द रेजिडेंस। आप अपने घर का टेलीफोन बिल थोड़ी ना पे कर रहे हो, कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस का है। ओके सर, अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो फिर वो ऑफिस यूज के कुछ लिए। मेंशन नहीं है तो जो भी खर्चे हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑफिस के ही होंगे। अगर लिखा होता कि आप अपने रेजिडेंस का दे रहे हो तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्राइंग्स में जाता। ओके सर। अगर लिखा है रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, कुछ भी एक्सपेंसेस हैं तो ये सब ऑफिस के खर्चे हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लिखते, एक्सपेंस के नाम से अकाउंट क्रिएट कर देंगे। क्लियर? ओके सर। अब ध्यान से देखना, अप्रैल 14 बड़ी मजेदार है, रूल भी समझेंगे और ट्रांजैक्शन भी। अब ध्यान से देखना, दीवान ने 12th को पेमेंट करी थी, 10th अप्रैल को पेमेंट करी थी। 8,500 का चेक आया था, मैंने उसको 500 का डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट जो ये दिया था, ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैश डिस्काउंट? टाइमली पेमेंट। आपने मुझे टाइम से पेमेंट करी, मजा आ गया, 500 रुपए का डिस्काउंट। अब अगर वो चेक ही बाउंस हो जाए, चेक ही डिसऑनर हो जाए, तो पेमेंट टाइमली हुई क्या? नो सर। पेमेंट टाइमली नहीं हुई। तो अगर पेमेंट रिसीव करने के टाइम, चेक रिसीव करने के टाइम आपने कोई डिस्काउंट दिया था, एंड इफ द चेक इज डिसऑनर्ड, डिस्काउंट विल बी रिवर्स्ड। अब अगर आपने मुझे 8,500 दिए थे, 500 का डिस्काउंट दिया था, देने तो 9,000 थे, अब आपका डिस्काउंट चेक बाउंस हो गया, तो अब मैं आपसे कितने रुपए लूंगा, 8,500 या 9,000? 9,000। किसी ने 500 बोला कुछ? यस सर, 8,500। चलो मानते हैं आपने मुझे पैसे देने थे, आपने Yes, मुझे sir. 9,000 रुपीज देने थे। मैंने बोला कि अगर आप मुझे आज में पेमेंट करते हो तो मैं आपको 500 का डिस्काउंट दे दूंगा। आपने बोला बस अभी लो, चेक काटा, पेमेंट कर दिया आपने। आपने मुझे 8,500 का चेक दिया, मैंने आपको 500 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट क्यों दिया गया था? क्योंकि आप मुझे पेमेंट कर रहे हो इमीडिएटली। यस और नो? Yes, sir. अब अगर वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया, तो मुझे तो पैसे मिले नहीं। यस और नो? Yes, sir. तो अब मैं आपसे 8,500 लूं या 9,000 पूरे? सर 9,000 पूरे। Sir, Sure? 9,000. समझ आया क्यों? Okay, sir. Yes, sir. कि मेरी डिस्काउंट देने की कंडीशन ही यही थी कि मुझे टाइमली पेमेंट चाहिए। अब अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो मुझे तो टाइमली पेमेंट नहीं हुई, अब मैं आपसे पूरे 9,000 लूंगा। अब जब पेमेंट का टाइम आएगा तो हम आपस में निगोशिएट करें, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो 9,000 ड्यू हुए। बात समझ आई? बात समझ आई? Yes, sir. रूल क्या है, ध्यान से देखना, रूल क्या है? डिस्काउंट earlier allowed will be reversed if the check is dishonored। अगर चेक क्लियर नहीं हो रहा, चेक डिसऑनर हो रहा है, तो जो डिस्काउंट हमने पहले दिया था वो डिस्काउंट हो जाएगा रिवर्स। क्लियर है? Yes, sir. अब एंट्री क्या होगी? तो जब चेक आया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू दीवान, इसकी पूरी रिवर्स एंट्री। दीवान डेबिट हो जाएगा, दीवान डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, उसी नाम से रिवर्स होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दीवान से मैं 9,000 लूंगा तो दीवान डेबिट हो गया 9,000 से। क्यों डेबिट हुआ? हमारे डेटर्स, बेसिकली एसेट्स
बढ़ गए। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। बैंक में चेक जितने का था बैंक में तो उतने ही हमने ऐड करे थे 8500, तो जो बैंक से रिवर्स होंगे बैंक से तो 8500 ही रिवर्स होंगे ना। मैंने जब बैंक में चेक डाला तो बैंक में तो 8500 ही अपने एंड पे प्लस करे, वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो वो 8500 ही मैं रिवर्स भी करूंगा। तो मेरा एसेट्स कम हो गए, यस और नो? डिस्काउंट दिया था मैंने 500 का, तो मैंने अपना लॉस माना हुआ था, कह रहा भाई साहब आप भूल जाओ, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, वो डिस्काउंट हो गया रिवर्स। तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट क्यों हो रहा है? आपने जो अपने एक्सपेंसेस दिखा रखे थे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, तो अभी तक डिस्कस ही नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं डिटेल में, मैंने आंसर तो दे दिया था ग्रुप पे, बट डिस्कशन के बाद क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट ओवर हुआ है। क्लियर है? यस सर। इंपॉर्टेंट है। बाकी जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो भी ले रहा हूं मैं। April 19th, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आ जाएगा अभी कॉन्सेप्ट में भी, बट आई गया तो अभी भी डिस्कस करें। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस लिखा है या सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर लिखा होता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, वो ड्राइंग्स में जाता है। यहाँ लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कुछ मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि बिजनेस के किसी एसेट का या गुड्स का इंश्योरेंस, बिजनेस के किसी सामान का जनरल इंश्योरेंस है, मशीन की हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है, स्टॉक की हो सकती है, कुछ मेंशन नहीं है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के किसी चीज की इंश्योरेंस हो रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका रूटीन एक्सपेंस होता है। तो April 19 एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट debited to bank account because the payment was made through our bank account 1800। कोई भी डाउट? चल सकते हैं आगे? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड अब मैंने आपको तभी पहले एक बार कराया था ना, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, तभी बताया था कि ऐसे कलेक्टेड बाय द बैंक ऐसा लगता है कि जैसे बैंक हमसे कोई चार्ज कर रहा हो, लैंग्वेज ऐसी लगती है कि जैसे बैंक हमसे कोई पैसे ले रहा हो। नो, वो ये बताना चाहते हैं कि डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, उस पे आपने प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड कमाया, तो डिविडेंड में मीनिंग आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, it is the return which the shareholders get on the money invested by them in the form of shares. The dividend collected by the bank, हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी शेयर्स के फॉर्म में, उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, वो डायरेक्टली हमारे बैंक में ट्रांसफर होता है। हमने कमाए हैं पैसे, हमारे बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करे हैं, हमारी इनकम है। तो ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री क्या होगी, डेट क्या है? April 25। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड इनकम होती है। कितने का डिविडेंड आया था? 2500। समझ आई बात? यस सर। ठीक, क्या सर डिस्कस करा हमने? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नहीं लिख सकते? फिर से बोलो। सर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नहीं लिख सकते? किस में? डिविडेंड में? डिविडेंड में इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नहीं लिख सकते? इज दैट द क्वेश्चन? Yes, sir. In the place of dividend, why can't we write that? That's एक सेकेंड, April 19 को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, वो एक अलग चीज है, वो तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो गया, उसका डिविडेंड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। डिविडेंड क्या है? आपने कहीं पे कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पे कोई रिटर्न आई, इनकम जनरेट हुई,
उसका अकाउंट होता है डिविडेंड, आपके लिए इनकम है। तो डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिट क्यों हुआ? आपका रेवेन्यू है, आपने कुछ इनकम जनरेट करी है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। अब आपके पास पैसे आए हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड। डिविडेंड में हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम का इससे क्या लेना देना आनंद? तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन चलेगा तो आफ्टर मैंने 19 के बाद सुना नहीं, सीधा यही पे सुना तो इसलिए वही मैं तो घबरा गया था। थैंक गॉड ऐसे ही कुछ हुआ हो कि दो अलग ट्रांजैक्शंस थी। क्लियर है? यस सर। ठीक, दो अलग ट्रांजैक्शंस थी।